हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का यू मी एन तदू चैनल के अंदर। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी यूके गवर्नमेंट ने नया एक रूल निकाला है कि जो भी मास्टर स्टूडेंट है पहले वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते थे, अपने वाइफ को, अपने स्पाउस को और अपने बच्चों को। बट आफ्टर जनवरी 24 ऑनवर्ड्स ये उन्होंने बंद कर दिया है। तो अब केवल पीएचडी वाले स्टूडेंट्स ला सकते हैं, मास्टर्स वाले स्टूडेंट नहीं ला सकते। तो सितंबर इनटेक में जो जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए एक लास्ट मौका है आप सभी के लिए, जो कि यहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आना चाहते हैं और अपने डिपेंडेंट्स को साथ में लेके आना चाहते हैं। तो दिस वन विल बी योर लास्ट चांस। तो इस चांस को आप गंवाइए मत और एग्जीक्यूट करिए एकदम अच्छे से, सो दैट कि सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग चले। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि जब आप अपने डिपेंडेंट्स की फाइल लगाएंगे, आपके स्पाउस की, आपके बच्चों की, तो क्या आपको करना है, क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है। जब आपका वीज़ा लग के आ जाएगा, आप जब पार्टी वार्टी कर लेंगे, यहाँ आपका आने का होगा, अपनी पैकिंग करने के बाद में यूके इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्या क्या सवाल कर सकते हैं आपके डिपेंडेंट से। और जब मतलब कुल मिला के एक प्रॉपर गाइड है, आप अपनी यूके वीआई में अपने डिपेंडेंट्स की जो फाइल लगाएंगे और यूके में जो आप एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, जब बाहर आप एयरपोर्ट के निकल जाएंगे, इस दौरान आपको जो जो प्रोसेस फॉलो करना है, जो जो मैंने फॉलो किया था, मैं अपने डिपेंडेंट्स के साथ में आया था, अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ में, वो सभी मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। शायद ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये लास्ट चांस है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने गो थ्रू करी हैं, शायद वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आ जाओ। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जब आप यूके वीआई में अपनी फ़ाइल डालेंगे डिपेंडेंट्स की, हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, जो बेसिक चीज़ें होती हैं आपकी, वीज़ा एप्लीकेशन हो गई, एनएचएस की फ़ीस का जो डॉक्यूमेंट हो गया, और वो सब चीज़ें, वो तो एक कॉमन चीज़ है, वो तो लगनी लगनी है। अब उसके अलावा जो यूके वीआई डिपेंडेंट वीज़ा में देखते हैं, वो होती है दो सबसे मेन चीज़। एक बात ये है कि अगर आपके स्पाउस की बात करें तो जो आपकी शादी है वो जेन्युइन है, फर्स्ट थिंग। जो सेकंड चीज़ है वो ये कि आपके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है कि आप वहाँ जाके अपना लिविंग, आप मतलब लिविंग एक्सपेंस बियर कर लेंगे। ये दो चीज़ें उनको देखनी है, क्योंकि वहाँ आप जब भी जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा के डिपेंडेंट में, तो आप पब्लिक फंड को एक्सेस नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, जो आपका मैरिज है, मैरिज की जेन्युइनिटी को आपको अगर उनको शो करना है, तो जितने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं उतने आप दे दीजिए। लाइक आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। अगर आपका हिंदी में है या कोई लोकल लैंग्वेज में, उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कराइए, वो इजीली हो जाता है। यहाँ पे भी आपका नगर पालिका या आपका जो भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, नगर निगम बोलते हैं, वहाँ जाके आप कराइए, कन्वर्ट करा लीजिए। सबसे पहली चीज़ मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। दूसरा ये कि आपकी मैरिज की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आपको लगानी होंगी। लाइक मैंने अपने केस में ये किया था कि मैंने जो एम एस वर्ड था, एम एस वर्ड के अंदर मेरी सॉफ्ट कॉपीज़ थी फ़ोटो शादी की, तो चार चार फ़ोटो मैंने ऐसे लगा दी लैंडस्केप मोड में, और दो पेजेस लगाए और उसमें 8 या 10 फोटो मैंने लगाई। तो कुछ फोटोज़ में अपने पेरेंट्स के साथ लगा दीजिए, कुछ आपके इन लॉज के साथ में लगा दीजिए, आप दोनों खड़े हैं, आप और आपके स्पाउस, इस तरह से आप 8-10 फोटो लगा दीजिए। आपके पास में अगर आपका मैरिज का कार्ड पड़ा है तो वो आप लगाइए। लाइक मेरी शादी को भी 5 साल हो गए थे, तो मैरिज का कार्ड अब 5 साल बाद था नहीं हमारे पास में, तो मैंने खुद से एक बना दिया था, मॉडिफाई कर दिया था, उसका प्रिंट आउट लेके मैंने दे दिया था उनको, ब्लैक एंड वाइट ऐसा बोल के। तो वो मतलब काम हो गया था, उससे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और एक, अगर जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर आप लोग शादी के बाद कहीं घूमने गए थे, लाइक हनीमून या कहीं घूमने गए थे, तो अगर वहाँ की, अगर आपके पास में कोई फ़्लाइट टिकट्स वगैरह या कोई होटल बुकिंग्स वगैरह, अगर उसकी कोई आपके पास मेल पे कोई कॉपी पड़ी है, तो वो आप लगा सकते हैं। इवन दो आप यूके वी आई, जब आप वी एफ एस सेंटर जाएंगे, तो वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव बैठे होंगे वो मना करते हैं, बोलते हैं सर इसकी ज़रूरत नहीं है, फालतू में फाइल बड़ी कर रहे हैं। आप बोल दीजिए सर 2 पेज स्कैन करने हैं, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, ये मोर देन इनफ है प्रूव करने के लिए कि आपकी जो मैरिज है वो जेन्युइन है। तो पहला केस आपका ये हो गया। सेकंड थिंग, फंड्स। तो देखिए यार, एक अभी लिविंग एक्सपेंस यहाँ पे यूके में धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो बट अभी फिलहाल वही है कि 9.5 से 10 लाख रुपए बोलते हैं कि अगर आप आउटसाइड लंदन में हैं, और अगर आप विद इन लंदन है तो लमसम 11.5-12 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। ये मैं इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ ना, तो आप अपने अपने मतलब कंट्री के हिसाब से देख सकते हैं, इंडियन करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए। तो एक जो बहुत इसके बारे में भी यार तरह तरह के सवाल होते हैं, बट ज़्यादा लंबा बात तो क्या करनी है इसमें। 28 डेज ओल्ड फंड होने चाहिए आपके पास में। एक कवर लेटर होना चाहिए बैंक की तरफ से कि
वी आर हैविंग अकाउंट ऑफ XYZ पर्सन इन आवर बैंक, ये वो इस तरह से जो कवर लेटर होता है इसके अंदर वी आर हैविंग होल्डिंग, शी इज़ हैविंग, ही इज़ हैविंग 28 डेज ओल्ड फंड, ऐसा ऐसा, और एक अकाउंट स्टेटमेंट। तो जो इसके अंदर सवाल मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा भी था पहले, और उन लोगों से मैंने सुना भी है, वो ये होता है कि फंड्स की शॉर्टेज होती है किसी के पास में। तो यार पहली बात तो ये कि आप कोशिश करिए कि फंड्स कहीं से 28 डेज 30 डेज़ के लिए अरेंज हो जाए। इफ़ इन केस नहीं हो पा रहे और आप ये चाहते हो कि आप आपके फंड्स ही यूज़ करना चाहते हैं जो स्टूडेंट वीज़ा में आपने यूज़ करा, तो आप, एक मैं आपको एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि कभी भी आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट अपनी वाइफ के अकाउंट में, या आपकी वाइफ का स्टूडेंट वीज़ा लग रहा है तो आप डायरेक्ट अपने हस्बैंड के अकाउंट में वो फंड ट्रांसफ़र मत करिए डायरेक्ट। अगर वो अकाउंट स्टेटमेंट में आप दोनों में से किसी का भी नाम आया, UKVI हाथों हाथ ही आपकी इंक्वायरी बैठाएगा, चेक करेंगे, आपके फंड नहीं होंगे तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। कभी ऐसा करना हो अगर आपको, वैसे तो अवॉइड ही करिए, इफ़ इन केस अगर करना हो तो अपने फैमिली में आप किसी के अकाउंट के थ्रू आप मतलब वो पैसा ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये बेसिक सी चीज़ें दोस्तों, ये दोनों चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो UKVI की तरफ से आपका वीज़ा आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब अपन बात करते हैं, आपका वीज़ा लग गया, पैकिंग वैकिंग हो गई, सब कुछ हो गया, अब आप UK आ गए हैं। UK आने के बाद में यार जो UK में इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं, अब UK इमिग्रेशन ऑफिसर जस्ट यार आपकी एक वो ये देखना चाहते हैं कि अगर आप वहाँ UK में लैंड कर रहे हो तो आप वहाँ के एनवायरनमेंट में कोप अप कर पाओगे, वहाँ के आने के बाद में आप करोगे क्या, कहाँ आप जा रहे हो, आप लोग जेन्युइन बंदे हो जिनका वीज़ा लगा है, तो यही सब उनको एक बार चेक करना होता है। तो एक बेसिक सी चीज़ है। तो इसका जो सबसे बड़ी की फैक्टर वो ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जस्ट यार आप ये सोच के चलो ना कि आप किसी से बात कर रहे हो, कोई इंटरव्यू नहीं है, इसको एक लोग इंटरव्यू का नाम देते हैं, UK इमिग्रेशन इंटरव्यू। इंटरव्यू कुछ नहीं होता, ये एक बेसिक कन्वर्सेशन है। भाई साहब जो बैठे होंगे, लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मैं सुबह 3 बजे आया था, लंदन एयरपोर्ट उतरा था, हिथ्रो लंदन एयरपोर्ट। किसी ने मुझे बोला था, 2-5 लोगों से बात हुई थी, यार लंदन एयरपोर्ट पे तो बहुत इंक्वायरी होती है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। मैं 3 बजे गया वहाँ पे, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा था मेरे पास में, उसको बुग्गी में ले रखा था मैंने। तो सबसे पहले जाते ही भाई साहब ने मुझसे पूछा कि मे नो नेम प्लीज़। तो उनका एक्सेंट थोड़ा तगड़ा था, मेरे को समझ में नहीं आया पहले, तो मैं बोला कि सर विल यू प्लीज़ रिपीट। उन्होंने नाम वाम पूछा मेरा नाम। आपको कुछ समझ में ना आए, अगर उनका एक्सेंट वगैरह भी समझ में ना आए तो आप उनसे सवाल करिए, आप हैंग मत होइए, आप उनसे पूछिए, सॉरी सर आई कांट, आई एम नॉट गेटिंग यू, कैन यू प्लीज़ रिपीट, विल यू प्लीज़ पार्डन। तो इस तरह से आप उनसे पूछ सकते हैं। आपका नाम पूछेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पूछेंगे, और आप कहाँ स्टे करने वाले हैं। लाइक आप जब यहाँ आने वाले हैं तो यार ऑब्वियसली आप कहीं पे आपने होटल बुकिंग कर रखी होगी, या फिर आपने कोई एकोमोडेशन का अरेंजमेंट किया होगा, कोई आपके फ्रेंड्स रह रहे होंगे, रिलेटिव रह रहे होंगे, कहीं पे आपने अरेंज किया होगा, क्योंकि फैमिली के साथ आने तो ऑब्वियसली आप वो एक बार एड्रेस, मतलब एक ऊपर, मतलब मोटा मोटी आप याद कर लीजिए, वहाँ का जो एक एरिया कोड होता है वो आप याद कर लीजिए थोड़ा सा, कि इस एरिया में आप रहने वाले हैं। उनको ये होना चाहिए कि हाँ ये जो यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, दे आर हैविंग देयर सफिशिएंट स्पेस, कि भाई वो कहाँ जाएंगे, क्या होगा। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आपको पता होना चाहिए, आपका कोर्स आपको पता होना चाहिए, और कोर्स स्टार्ट कब होगा, कोर्स एंड डेट क्या होगी, आपके पासपोर्ट पे बेसिक डिटेल, लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की, ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार उन्होंने आपको कंफर्म कर लिया कि भाई हाँ स्टूडेंट है, ठीक है, इसको उसके कोर्सेज़ का पता है। अब आपके डिपेंडेंट्स की बारी आएगी। आपके जब डिपेंडेंट आते हैं सामने, मेरी वाइफ से तो यार उन्होंने कुछ पूछा नहीं था, उन्होंने उनसे नाम वाम पूछा, पूछा कि आप यहाँ पे आके क्या करोगे। मेरी वाइफ IT प्रोफेशनल है, तो उन्होंने बता दिया था कि सर आई वर्क फॉर फलाना ढिमकाना कंपनी, सो आई विल सपोर्ट वर्क फ्रॉम होम फॉर माई एम्प्लॉयर। तो इस तरह से उन्होंने बता दिया था। बच्चे को देखा, बस भाई साहब ने हार्डली 3 मिनट लगाया, खटाखट उन्होंने स्टैंप लगाया पासपोर्ट पर, उन्होंने दे लेट गो इन। अब फिर भी बहुत सी बार ऐसा होता है कि यार आप दिन में लैंड कर रहे हैं, या कभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है और वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत सारे बैठे हुए हैं, तब क्या बात होगी। तब ऐसा है कि बहुत सी बार वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सवाल करने लगते हैं। अब ज़्यादा सवाल ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ बाहर की चीज़ पूछ लेंगे आपसे, आपके पड़ोसी के कितने बच्चे हैं, आपके पड़ोसी के दादाजी का नाम क्या है, ऐसे सवाल थोड़ी करेंगे यार। वो सिंपल क्वेश्चन करते हैं। अगर स्पाउस है तो स्पाउस से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको भी आपके हस्बैंड का कोर्स, आपके हस्बैंड का यूनिवर्सिटी कौन से लोकेशन पे सिचुएटेड है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ, हस्बैंड के एक्सपायरी पासपोर्ट का, ये बेसिक चीज़ें आप भी हल्की सी एक बार मतलब मेमोराइज कर लीजिए। आपको अपने पासपोर्ट का पता होना चाहिए। आप लोगों की मैरिज कब हुई थी, आपकी मैरिज की डेट आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप एज ए डिपेंडेंट जा रहे हैं तो जो UK इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको ये मतलब नहीं है स्टूडेंट वीज़ा का, उसने कंफर्म कर लिया कि स्टूडेंट है, पढ़ने आया है। अब आप तो यहाँ पे एज ए डिपेंडेंट आए हो साथ में स्टे करने के लिए,
तो आपकी जेन्युइन मैरिज है, बस उसको यही एक बार क्लियर करना होता है। आपने अपनी मैरिज की डेट बता दी है और सारा कुछ आपने बता दिया, तो फिर उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं होती। लाइक हमारे केस में तो ये भी था यार कि जो वाइफ का पासपोर्ट था उसमें हमने, शादी बाद में हुई थी, पासपोर्ट पहले बन गया था वाइफ का, तो उसमें वाइफ ऑफ वाला जो कॉलम था वो खाली था और डॉटर ऑफ लिखा हुआ था केवल। तो हमें ये भी था कि यार पासपोर्ट पे ये नहीं लिखा, कोई दिक्कत ना हो, बट उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं ऐसा कुछ। तो यार सीधी सी बात है, अपने चेहरे पे मुस्कान रखो और जाके उनके साथ में एकदम कॉन्फिडेंटली उनसे बात करो और वो आपको जाने देंगे। और बच्चा आपका छोटा है और थोड़ा सा अगर मतलब बोलने लायक है अगर, तो बच्चे से वो इतने सवाल करते नहीं है, पेरेंट्स से ही बात करते हैं और आपको अंदर जाने देंगे। एक यार मुद्दे की बात ये भी है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि देखिए इंग्लिश मतलब अपनी फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं यार, है ना। तो कभी आप इंग्लिश में थोड़ा सा हार्ट टाइट है और वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद में उन्होंने अपनी यूके के एक्सेंट में बात करी, ब्रिटिश एक्सेंट में बात करी और वहाँ जाके आपके हाथ पर फूल गए। तो यार सबसे पहली चीज़ अपना एकदम काम डाउन हो जाइए, एकदम काम डाउन, ठंडे हो गए आप। जो भी पूछ रहे हैं बेसिक चीज़ें पूछेंगे वो, आप उनको एकदम नॉर्मली जवाब दीजिए। उनको आप इनफैक्ट ये भी बोल सकते हैं कि आई एम अ बिट टाइट इन इंग्लिश, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो शायद थोड़ा सा मैं बोलने में हेजिटेट हूँ, सारा कुछ हूँ, ये आप बातें उनको बोल सकते हैं। देखिए यार उनको ये है कि आप बंदे जेन्युइन हो और आप उनकी बात को समझ पा रहे हो, इतनी चीज़ें उनको होती हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ हेरा फेरी है और आपके फंड्स में कुछ हेरा फेरी है, या आप जेन्युइन नहीं हो, या आपकी मंशा क्लियर नहीं है, आपके दिमाग में कुछ उल्टा चल रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आपकी जेन्युइन मैरिज है, आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हो, अच्छी नीयत से आ रहे हो, तो यार वो लोग वेलकम करते हैं। क्योंकि आप लोग यहाँ आओगे, पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करके फिर जब आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लोगे तो इनको टैक्सी पे करोगे ना। और आपकी वाइफ आ रही है, आपके हस्बैंड आ रहे हैं जो डिपेंडेंट पे, वो यहाँ जॉब करेंगे तो एनआई पे आप, वो भी यहाँ पे टैक्सी पे करेंगे। तो दे आर वेलकमिंग यू। इट्स जस्ट कि दे वांट जेन्युइन पीपल्स। तो उसके बाद में आपका वो चेकआउट बोल देंगे कि भैया ठीक है आपका स्टैम्प लग गया, अपना जाओ सामान लो, सामान लेके बाहर, उसके बाद में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ यार। तो इतना कोई मतलब बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। जब तक आप यहाँ लैंड नहीं होगे ना तब तक आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लगेंगी कि यार वहाँ पता नहीं ऐसा सवाल ना हो, ऐसा सवाल ना हो। बट नॉर्मली इतना कुछ होता नहीं है यार। हम लोग 3 लोग आए थे, मन में डाउट चल रहा था ऐसा ना पूछ लें, वो ना कर लें, ये ना कर लें, बट ठीक है यार, धीरे धीरे करके हो गया और आज हम तीनों यहाँ पर हैं। यहाँ पे 6 महीने हो भी गए। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, मैं अपना इंस्टाग्राम की आईडी भी अपने बायो में दे दूंगा, वहाँ पे आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन पे भी आप मुझे कोई भी सवाल कर सकते हैं डिपेंडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग, आपके स्टूडेंट काइंड, आपके जो किड्स हैं और या आपके जो स्पाउस हैं उनके रिगार्डिंग, क्या फाइल में कभी कोई दिक्कत आ रही हो आपको या यहाँ पे लैंड होने के बाद भी। तो देखिए मैं स्कॉटलैंड में हूँ अभी, एडिनब्रा में। स्कॉटलैंड में आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए हो जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम लैंड हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा कंटेंट पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं अपन जल्दी कुछ एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।